एक ऐसा शहर जो सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि 3 धर्मों का दिल है, जहां पर यहूदी रोते हैं, मुसलमान सजदा करते हैं और ईसाई मोमबत्तियां जलाते हैं। लेकिन फिर भी यह शहर आज तक चैन की नींद नहीं सो सका है। यह है यरूशलेम, शांति का शहर जो कभी शांति देख ही नहीं पाया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम देखेंगे कि यरूशलेम, जिसे जेरूशलेम के नाम से भी जाना जाता है, उसमें इतने ज़्यादा 3 धर्मों के विवाद क्यों बने रहते हैं और वहाँ तक आज तक शांति क्यों नहीं बन पाई। तो इसके पूरे इतिहास को हम शुरू से लेकर समझेंगे। यरूशलेम का जो इतिहास है वो हज़ारों वर्ष पुराना है, जो कि सभ्यता, धर्मों और साम्राज्यों के उतार चढ़ाव की कहानी को बयान करता है। यहाँ पर यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्मों के पवित्र केंद्र माने जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत लगभग 3000 ईसा पूर्व से होती है, जब यरूशलेम एक छोटा सा कनानी शहर हुआ करता था और इसको रूशालिम या उरुसलीम के नाम से भी जाना जाता था। ये नाम हमें मिस्र के प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। ये जो शहर हुआ करता था सबसे पहले ओफेल पहाड़ी पर बसा हुआ था और यहाँ पर पानी का स्रोत, जिसे गिहोन स्प्रिंग और रणनीतिक स्थिति इसे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती थी। कनानी लोग जो यहाँ के मूल निवासी थे, उन्होंने इसे एक किलेबंद बस्ती बना दिया। उसके बाद यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण व्यापारिक और धार्मिक केंद्र बन गया था। इसके बाद लगभग 1000 ईसा पूर्व में कहानी में एक नया मोड़ आता है। इजरायली राजा दाऊद, जिसे किंग डेविड के नाम से जाना जाता है, उसने जेबूसियों, जो कि उस समय यरूशलेम के मूल निवासी थे, उनको हराकर शहर पर कब्जा कर लिया। डेविड ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाया और इसे सिटी ऑफ डेविड कहा गया। उनके बेटे जो थे राजा सोलोमन, उन्होंने यरूशलेम को यहूदी धर्म का केंद्र बनवाया। वहाँ पर उन्होंने पहला जो टेंपल था, फर्स्ट टेंपल, जिसे माउंट मोरिया पर उसको स्थापित किया, उसका निर्माण करवाया और यहाँ पर पवित्र संदूक, जिसे आर्क ऑफ कॉन्विनेंट कहा जाता है, कोविनेंट, उसको वहाँ पर रखा गया। ये मंदिर जो है यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल बन गया था। लेकिन शांति क्या थी, ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रही। सुलेमान की जब मृत्यु होती है, ये जो सुलेमान है, इनकी जब मृत्यु होती है तो उसके बाद इजराइल 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक को उत्तरी इजराइल कहा जाता है, दूसरे को दक्षिण यहूदा। यरूशलेम जो है यहूदा की राजधानी बना रहता है। इसी दौरान मिस्र और असीरिया जैसे जो साम्राज्य थे वो शहर को धमकाते रहे, उन पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते रहे। फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। शहर को नष्ट कर दिया गया पूरी तरह से। जो प्रथम मंदिर जो बनवाया गया था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था और जो यहूदी अभिजात वर्ग था उसको बाबुल से निर्वासित कर दिया। इसको बेबीलोनियन एग्जाइल के नाम से जाना जाता है, मतलब कि यहूदियों को यहाँ से निकाल दिया गया। इसके बाद दूसरा मंदिर बनवाया जाता है। ये एक कहानी में नई उम्मीद की किरण आती है। पारसी राजा जो साइरस महान थे, उन्होंने यहूदियों को यरूशलेम वापस लौटने की अनुमति दी, दूसरे मंदिर का निर्माण करवाया। यहूदियों का जो दूसरा मंदिर, हालांकि पहले जितना ये भव्य नहीं था, लेकिन फिर भी यरूशलेम फिर से यहूदी का धार्मिक और महत्वपूर्ण जो सांस्कृतिक केंद्र बन चुका था। लेकिन शांति ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। सिकंदर जो थे, सिकंदर महान ने, द ग्रेट अलेक्जेंडर ने शहर को अपने यूनानी साम्राज्य में शामिल कर लिया। सिकंदर की जब मृत्यु होती है तो उसके जो सिकंदर की मृत्यु के बाद जो उसके जो सेनापति थे, जिनके नाम थे सेल्यूसिड और टोलेमी, उनके बीच यरूशलेम को कंट्रोल को लेकर काफ़ी विवाद होता है, संघर्ष होता है। फिर सेल्यूसिड राजा एंटियोकस IV ने मंदिर को अपवित्र कर दिया, जिससे यहूदी मैकाबी विद्रोह शुरू हो गया था, क्योंकि यहूदियों को जो धार्मिक स्थल को अपवित्र करना यहूदी बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर से एक बहुत बड़ा विवाद भड़क उठा था। यहूदास मैकाबी ने पूर्व में यरूशलेम को फिर जीता और मंदिर को फिर पवित्र कर दिया। ये घटना जो है यहूदी त्यौहार हुनक्का के नाम से जानी जाती है। ऐसा माना जाता है इस घटना के बाद जब फिर से यहूदियों का जो पवित्र स्थल था उसको फिर से पुनर्निर्माण किया गया, उसके बाद से जो वहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता है उसको हुनक्का के नाम से जाना जाता है। हसोनियन वंश ने लगभग 1 सदी तक स्वतंत्र यहूदी शासन स्थापित किया था। इसके बाद रोमन युग की शुरुआत होती है। एक नया मोड़ आता है कहानी में। रोमन जनरल जो पॉम्पी थे, उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था।
और ये जो रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। राजा हेरोद, उन्होंने शहर को काफ़ी भव्य बनाया, काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया। उसने दूसरे मंदिर का निर्माण किया जिसे हेरोद का मंदिर कहा जाता है, और शहर की दीवारों और किलों को काफ़ी मजबूत किया। यह यरूशलेम का स्वर्णिम युग था, मतलब इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है, लेकिन रोमन शासन के अधीन फिर भी ये रहा था। उसके बाद ईसाई धर्म की शुरुआत भी यहीं पर हुई थी। यीशु मसीह का जो जन्म, क्रूस पर चढ़ना और जो पुनरुत्थान यरूशलेम में ही हुआ था, जिसने इसे ईसाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा पवित्र बना दिया था। लेकिन जो यहूदी रोमन थे वो तनाव बढ़ते गए। 66 ईस्वी में यहूदी विद्रोह काफ़ी ज़्यादा भड़क उठता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है वेस्टर्न वॉल जिसे कहा जाता है। ये यहूदियों का एक पवित्र स्थल है जो आज भी यहीं पर है। 70 ईस्वी में रोमन सम्राट जो थे टाइटस, उन्होंने यरूशलेम को नष्ट कर दिया, दूसरा मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया और यहूदियों को शहर से निकालना शुरू कर दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है जो ईसाई धर्म का ये है इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रिश्चियंस हैं उनके पवित्र स्थल है। इसके बाद बाइजेंटाइन और प्रारंभिक इस्लामी युग शुरू होता है, मतलब इस्लाम के युग की शुरुआत होती है। रोमन सम्राट जो कॉन्स्टेंटाइन थे, उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था और यरूशलेम ईसाइयों का तीर्थ स्थल बन चुका था। उनकी मां हेलेना ने चर्च ऑफ द होली सेपुल्चर का निर्माण करवाया था। यहाँ पर यीशु का क्रूस और पुनरुत्थान हुआ माना जाता है। बाइजेंटाइन शासन में यरूशलेम एक समृद्ध ईसाई शहर बन जाता है, लेकिन जो यहूदी समुदाय था वो यहीं पर सीमित रह जाता है। इसके बाद इस्लाम का उदय हुआ और खलीफा उमर ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने यहूदियों और ईसाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। उमैयद खलीफा अब्द अल मलिक ने डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद का निर्माण करवाया, जहां पर पैगंबर मोहम्मद की मेराज की घटना मानी जाती है, उनके साथ इस जगह का संबंध माना जाता है। यरूशलेम अब जो 3 अब्राहमिक धर्म है, जिसमें यहूदी, ईसाई और इस्लाम, उनका महत्वपूर्ण केंद्र बन जाते हैं। ये देख सकते हैं वेस्टर्न वॉल यहीं पर है। यहूदियों का काफ़ी पवित्र स्थल माना जाता है और वो इसको यरूशलेम को अपनी धार्मिक आस्था के साथ जोड़ते हुए इस पर अपना अधिकार समझते हैं। इसके बाद क्रूसेड और मध्यकाल का समय आता है। 11वीं शताब्दी में लगभग यरूशलेम पर विभिन्न इस्लामी राजवंश, जिसमें अब्बासिद, फतेमिद का शासन रहा, लेकिन 1099 में जो पहले क्रूसेड थे उसमें यूरोपीय ईसाइयों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने एक क्रूसेडर राज्य स्थापित किया और यहूदियों, मुसलमानों का नरसंहार किया गया। यही दौर को खूनी संघर्ष का दौर भी माना जाता है। इसके बाद 1187 में मुस्लिम सेनापति सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम को फिर से जीता और वहां पर अपनी धार्मिक नीतियां अपनाई। इसके बाद शहर पर ममलूक शासकों का नियंत्रण हो जाता है, जिसे 13वीं से 16वीं शताब्दी तक ये लोग शासन करते हैं। इसके बाद ऑटोमन साम्राज्य का समय आता है। 1517 में ऑटोमन तुर्क थे, उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने शहर की दीवारों का फिर से निर्माण करवाया, जो आज भी पुराने शहर की एक पहचान है। ऑटोमन शासन में यरूशलेम एक शांत लेकिन क्षेत्रीय शहर बन रहा था, जहां पर यहूदी, ईसाई और मुस्लिम समुदाय एक साथ रहते थे। 19वीं शताब्दी में यहूदी अप्रवास, जिसको जायोनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है, वो शुरू होता है, जिसने शहर की जनसंख्या को बदलना शुरू कर दिया था। मतलब जायोनिस्ट की जो ज्यूज थे उनकी मूवमेंट शुरू हो चुकी थी। इसके बाद ब्रिटिश एरा आता है, जो ब्रिटिश मैंडेट थे, उनसे अगर हम आज तक की पूरी कहानी को देखें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो 1917 में ब्रिटिश सेना थी, उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1922 में ब्रिटिश मैंडेट के तहत यरूशलेम जो फिलिस्तीन का एक एडमिनिस्ट्रेशन बन जाता है। यहूदी और जो अरब समुदाय के बीच तनाव बढ़ने लगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया। फिर 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीनियों को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिसे यहूदी और अरब में बांटने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की बात कही गई थी। 1948 में इजराइल की स्थापना होती है। उसके बाद यरूशलेम को 2 हिस्सों में बांट गया, लेकिन जो मतलब पश्चिमी यरूशलेम और इजराइल के पास जो पूर्वी यरूशलेम का जो पुराना शहर है,
मतलब उसके पास जो पुराना शहर है उसके साथ जॉर्डन के पास मतलब 2 शहरों में ये बढ़ चुका था। एक तो था पश्चिम यरूशलेम जो इजराइल के पास था, दूसरा था जॉर्डन के पास पूर्वी यरूशलेम। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध होता है। इजराइल ने पूर्व यरूशलेम और जो पुराना शहर था उस पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी राजधानी बना लिया था। ये जो फैसला लिया गया था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इसमें ये विवाद में रहता है, क्योंकि फ़िलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं। आज जो हम 2025 में यरूशलेम इजराइल की राजधानी है, जहां पर संसद और जो सरकारी संस्थान स्थापित किए गए हैं, लेकिन इसका दर्जा अभी भी पूरे विश्व में विवादित रहा है। यहूदी इसे अपनी ऐतिहासिक धार्मिक राजधानी मानते हैं, जबकि जो फिलिस्तीनी है वो इसे अपनी सांस्कृतिक राजनीतिक पहचान का केंद्र मानते हैं। तो इसी तरह ये जो भी संघर्ष है, जो भी इनके बीच बातचीत है, ये इस शहर को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवादित रहती है। आधुनिक यरूशलेम जो है विवादों और आस्था का केंद्र बन चुका है, जो इजराइल की राजधानी माना जाता है। लेकिन यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मानते हैं, लेकिन इसको इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता नहीं दी गई है। फिलिस्तीनी दावा करते हैं कि जो पूर्वी यरूशलेम है वो हमारी भविष्य की राजधानी है। इसके बाद अगर हम धार्मिक महत्व की बात करें तो यरूशलेम जो है 3 धर्मों का संगम माना जाता है। यहूदियों के लिए यहाँ पर वेस्टर्न वॉल है, जिसको मंदिर पर्वत भी कहा जाता है, मतलब पश्चिम दीवार है। ये यहूदी धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ईसाई धर्म में चर्च ऑफ द होली सेपल्चर और जो अन्य स्थल है यीशु के जीवन से जो भी घटनाएं जुड़ी हैं वो सभी यरूशलेम में मानी जाती हैं। इसके बाद इस्लाम में डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल है। यरूशलेम की जो कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि मनुष्य के इतिहास को हर रंग को समेटे हुए। यहाँ पर विजय हुआ, विनाश हुआ, पुनर्जनन हुआ, आस्था। यह शहर न केवल भौगोलिक है बल्कि भावनात्मक आध्यात्मिक केंद्र भी रहा है। तो ये थी हमारी जो यरूशलेम की कहानी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। क्या आप इस कहानी के किसी खास हिस्से मतलब किसी खास युग को मतलब समझना चाहते हैं, या आपको जो इसकी जो खासियत कोई एक आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे हमारे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।